जब असदुद्दीन ओवैसी का नाम आता है और कौशिका परमार, जब ये अगर बाहर के लोगों को पता चले जो भी ये वीडियो देख रहा है तो उनकी भ्रकुटियां तन जाती हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से हिंदू कैंडिडेट। आज हमारी जो सरकार बोल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कहाँ सेफ्टी दिखती है सर उनको? जब इलेक्शन आते हैं तो सब लोग वोट लेने चले जाते हैं, पर जब कोरोना का टाइम आया, जब पब्लिक को जरूरत थी, तब एक्टर भी कह सकते हो कौशिका परमार फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक्टर का भी काम किया हुआ है। क्या काम? अभी सब बता दूंगी तो आपको बाकी रहेगा क्या? ये एक तस्वीर है जो आपको अभी कैमरे के सामने नजर आ रही होगी। एक चेहरा तो आप बिल्कुल पहचानते हैं, वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के मुखिया और हैदराबाद से लगातार कई 4 दफ़े के सांसद और लगातार अपनी पार्टी को विस्तार देने वाले नेता। दूसरी तस्वीर जो है उनके साथ आपका परिचय कराने के लिए लल्लन टॉप की टीम आज जो है अहमदाबाद में है। तो अमितेश जरा कैमरे को घुमाएं और जो दूसरी तस्वीर में महिला नजर आ रही, महिला आपको बोलूँ तो दिक्कत तो नहीं है? जी नहीं। दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। अच्छा तो ये कौशिका परमार हैं जो अहमदाबाद की दानी लिमड़ा सीट से MIM की उम्मीदवार हैं। अभी तक MIM ने 6 कैंडिडेट डिसाइड किए हैं, जिसमें से कौशिका परमार पहली महिला हैं और इकलौती हिंदू कैंडिडेट भी हम कह सकते हैं। तो कौशिका, हम जब आते हैं ना तो दिल्ली से तो आपके बारे में बड़ी चर्चा थी अहमदाबाद में कि कौशिका परमार लड़ रही हैं। क्या है कौशिका परमार की कहानी? जी, पहले तो नमस्कार और जय भीम से ही मैं शुरुआत करती हूँ और बताना चाहूँगी कि कौशिका परमार का नाम जो अभी चल रहा है तो वो सब मुझे जनता ने ही दिया है। कौशिका परमार को जनता ने ही बनाया है और आज कौशिका परमार आपके सामने बैठी है तो मेरा परिचय दूंगी कि मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैंने बहुत सारे वर्क भी किए हुए हैं। मेरा खुद का भी NGO है और खुद का ट्रस्ट है, मंगलमयी कमड़ाबा चैरिटेबल ट्रस्ट भी है, हमें चलाती हूँ। मध्यम वर्गीय बहनों को हमें उनको प्लेटफॉर्म देती हूँ और काफ़ी कोरोना की टाइम से मैं काम काज करती थी NGO का और वहाँ पे मैं जब परिस्थिति देखती थी तब मैं सोचती थी कि मैं कुछ करूँ, मुझे आगे बढ़ना चाहिए और पब्लिक के लिए कुछ करना चाहिए। तो धीरे धीरे मैं आगे बढ़ती गई और मेरे पूरे परिवार ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरी फैमिलीज़ में मेरे हस्बैंड, 2 बच्चे, सास, मेरी ननद, हम सब साथ जॉइंट फैमिली में रहते हैं। कौशिका परमार साड़ी घूंघट में रहने वाली एक जिम्मेदार बहू भी है और घर से जैसे 10 बजे के बाद जब निकलती है ऑफिस में तो एक वर्कर की तरह एक काम करती है। उसके बाद जब मैं अपने सैलून में जाती हूँ, मेरा खुद का एक सैलून भी है, वहाँ पे बच्चियों को मैं ट्रेनिंग देती हूँ। मिनिमम अपनी क्लासेस की बच्चियाँ होती है, 25 से 30 लड़कियाँ होती है, वो भी कैसी कि जो वो छापरे वाले हम लोग मकान बोलते हैं, मीणियाँ बांधे हुए जो रोड पे रहते हैं और जिनकी परिस्थिति नहीं है कि वो फीस भर सके, ऐसी बहनों को मैं प्लेटफॉर्म देने का काम करती हूँ। उनको सिलाई काम, पार्लर का काम सीखना होता है तो हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो वैसा काम करते हैं। तो जब मैं सैलून जाती हूँ तो एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन बन के काम करती हूँ। उसके बाद जब मैं वहाँ से कोई मीटिंग वगैरह में जाती हूँ तो एक सूट बूट में कौशिका परमार दिखेगी आपको। हमारी मीटिंग वगैरह सब काम ख़त्म होता है तो वापस जब मैं सैलून में आती हूँ तब मैडम की तरह जो सैलून की वर्कर होती हूँ उस तरह से काम करती हूँ और फिर जब घर आती हूँ तो वही साड़ी घूंघट में एक बहू के हैसियत से मैं घर में रहती हूँ। तो मैं सारे किरदार निभाती। कौशिका परमार का परिचय आप लेने जाओगे ना सर तो बहुत बड़ा है और आप खुद भी फील करोगे कि सही में ऐसी भी लड़की है अपने इंडिया में कि जो इतना काम करती है और सबको आगे बढ़ाती है। तो मैंने बहुत काम किया है सर। तो मैं कौशिका परमार सोशल वर्कर से ब्यूटिशियन, आपने ब्यूटिशियन का पढ़ाई भी की है और उसके बाद अब नेता। तो आपने जो मोटा मोटी आपने परिचय बताया तो एक्टर भी कह सकते हो। कौशिका परमार फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मेकअप मैनेजर भी है और वहाँ पे भी एक्टर का भी काम किया हुआ है। क्या काम किया? अभी सब बता दूंगी तो आपको बाकी रहेगा क्या? इसीलिए तो यही तो जानने आए हैं ताकि मतलब आप देखिए कि जब लल्लन टॉप का दर्शक
सिर्फ अहमदाबाद नहीं पूरे देश में है, तो वो देख रहा है तो उसको जानना चाहिए ना कि जो प्रत्याशी। जी, हमारी गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में मैं एक मेकअप मैनेजर की तरह काम करती हूँ और साथ में हमारा फ्रेंड्स होते हैं, हीरोइन की फ्रेंड होती हूँ और हम में एक लीड हीरोइन एक्टर में भी आ चुकी हूँ। तो मैं एक गुजराती मूवीज़ में हमने काम किया हुआ है। अच्छा, तो मैं एक्टिंग वाले पर्सपेक्टिव पे भी आऊँगा और पॉलिटिक्स के भी आऊँगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये ब्यूटिशियन की पढ़ाई क्या कहीं बाहर से की है? जी हाँ, मैंने ओरेन इंस्टीट्यूट में भी किया है, इंटरनेशनल सैलून है और साथ में मैंने है ना कनाडा से भी ट्रेनिंग ली हुई है। बॉम्बे ताज पैलेस के अंदर मेरा इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद मैं कनाडा में गई थी, वहाँ पे भी ट्रेनिंग ली हुई है, कनाडा टोरंटो के अंदर। अच्छा, जी हाँ। तो और फिर जो फिल्म की एक्टिंग थी और आप समाज सेवा करती थी, अभी भी करती ही हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में कैसे आना हुआ? जी, पॉलिटिक्स में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स का रास्ता अपनाऊंगी, पर सही में जब एक आवाज़ उठती है, जब दर्द होता है हमारी बहनों को, तब कोई ना कोई बोलते हैं ना मसीहा मिल जाता है। तो वहाँ पे एक आवाज़ उठी थी मुझे बुलाने के लिए, तो वो आवाज़ में बन के आई और मैं बताऊंगी कि पहले तो हमारे साबिर भाई काबलीवाला का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी और हमारे असुद्दीन ओवैसी साहब का भी, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। पर साबिर भाई का इसलिए क्योंकि साबिर भाई ने है ना कोरोना के टाइम में बहुत यानी बहुत सेवा, क्योंकि मैंने देखा है, उनको जाना है। मैं एनजीओ का काम करती थी, तो मेरे भी वहाँ पे हम लोग है ना खाना और सब हम देते थे सबको। तो उस टाइम साबिर भाई काबलीवाला है ना वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके आते थे। वो खुद इतने बड़े पोस्ट एमएलए थे उस टाइम, तो ऐसा काम करते, तो हमको ऐसा सोचने में आता था। एमएलए तो पहले थे ना? हाँ, पहले थे। तो कोरोना के टाइम पे वो कामगिरी करते ही थे सर। तो उस टाइम मैंने सोचा कि इतनी बड़ी हस्ती ये काम करते हैं, तो मैंने तब नहीं सोचा था कि ये एमआईएम पार्टी से है। फिर उसके बाद 2-3 बार मुलाकात हुई, फिर बाद में उनको मैंने देखा कि उन्होंने कितनी सेवा दी है, उन्हें हर जगह पे उन्होंने काम किया है। और फिर उन्होंने मुझे एक मीटिंग हुई थी हमारी, तो बोला था कि आप जैसी लीडर हमारी भी बहनों को चाहिए, तो एक बार आप सोचना। मैंने बोला ठीक है सर, मैं देख लूँगी। फिर जब मैं वहाँ पे उनके साथ मिली और मीटिंग की, उसके बाद मैंने पार्टी ज्वाइन की क्योंकि उनकी कामगिरी बहुत अच्छी थी। मैंने वहाँ पे 1 हफ्ते तक मैं वहाँ जाती थी, मैंने देखा, पर मैंने आज तक ऐसी पार्टी नहीं देखी है कि बहनों को इतना रिस्पेक्ट मिलता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी रिस्पेक्ट होती है कि आज तक वहाँ की पूरी हमारी टीम ने आज तक इतनी वो बोलते हैं ना गैप रखी है कि लेडीज़ का प्रोग्राम होता है, लेडीज़ की मीटिंग होती है, लेडीज़ का जो भी होता है ना, तो ओनली फॉर लेडीज़ काम करती है। और सेकंड के है ना वहाँ पे जेंट्स कभी अलाउड ही नहीं होते हैं और बहुत सेफ्टी। फिर बाद में जेंट्स का होता है, तो वहाँ पे इतनी हमारी लेडीज़ नहीं होती है और इतना पर्दा, इतनी जिम्मेदारी। और आज तक कभी भी यानी 9 महीने हो गए, 9 महीने के अंदर आज तक किसी जेंट्स ने ना मिसबिहेव किया है, ना कभी किसी बहनों के सामने कभी आज तक कोई ऐसा हुआ है। मेरे साथ उस टाइम तो वहाँ पे टीम थी, पर जब मैं जुड़ी उसके बाद जब मैं टीम नेक्स्ट वीक ही मेरी 45 से 45 बहनें जुड़ गई थी। हर वीक में मेरे साथ बहनें जुड़ती गई, दलित और मुस्लिम दोनों। तो सब मेरे से एक सेफ्टी भी मिलती थी और इतना सारा ग्रुप हमारा बना, काफ़ी बन चुका है। वो बताना नहीं चाहूँगी, अभी इलेक्शन है इसलिए तो बहुत इलेक्शन की रणनीति नहीं बताई? नहीं, तो क्योंकि इतनी सारी बहनें हमारे साथ जुड़ गई, तो बहुत ही ऐसे बोलते हैं ना कि होता है वहाँ। कैसा लग रहा है चुनाव का अनुभव? कैसा आप मतलब आपने ब्यूटिशियन का काम किया, आप फिल्मों में काम की, आप एक घर में बहू भी हैं, आप अलग अलग किरदार में अलग अलग टाइम पे होती है, ऐसा आपने बताया। तो ये नेता का किरदार कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ये किरदार भी कर लूँगी, पर अभी मैंने किया है तो बहुत वफादारी से मैं ये काम करूँगी, क्योंकि जनता पसंद करती है। जनता के साथ मैं जुड़ती हूँ, अभी डोर टू डोर उनको मिल रही हूँ, तो उनकी तकलीफ़ें मैंने देखी, क्योंकि एनजीओ का काम किया है तो तकलीफ़ें तो पता चलती है कि किस तरह से है। तो उनकी तकलीफ़ों को देख के मैं अभी आगे बढ़ रही, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और सपोर्ट भी मिल रहा है। अच्छा, तो मैं ये पूछ रहा था कि आप जो है अब प्रचार कर रही हैं,
कैंपेन कर रही हैं। आपकी हिंदी बड़ी अच्छी है, आप गुजरात की हैं लेकिन आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, मतलब आप पर्याप्त हिंदी बोल ले रही। लेकिन ऐसा होता है कि जब असदुद्दीन ओवैसी का नाम आता है और कौशिका परमार, जब ये अगर बाहर के लोगों को पता चले, जो भी ये वीडियो देख रहा है, तो उनकी भ्रकुटियाँ तन जाती हैं। आप भ्रकुटियाँ समझती हैं, मतलब भौहें जो हैं, कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से हिंदू कैंडिडेट इस तरीके से लोग, ऐसा नहीं पहले भी उन्होंने दिए हैं टिकट, लेकिन लोगों को लगता है अच्छा ओवैसी की पार्टी से मुस्लिम कैंडिडेट, तो इसको कैसे आप देखती हैं? सॉरी, हिंदू कैंडिडेट। मैं बहुत अच्छी तरह से, मैं आप जो बोल रहे हो ना वो बात आपकी सही है, बट असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे असद साहब, वो है ना कभी भी पार्शलिटी नहीं करते हैं। वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को लेके चलते हैं। उन्होंने पहले भी बोला था, और पहले भी वो कोई भी हिंदू लेडीज़ या जेंट्स आगे बढ़ना चाहता तो उनको मौका देते। आज मैंने हमसे मिले और उनको मेरे में बहुत सारी खूबियाँ देखी। उन्होंने देखा कि इतनी सारी बहनें मेरे साथ जुड़ी है, इतना है, मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो साहब ने मुझे भी शॉक्ड हुआ था जब मैं स्टेज पे थी, और मुझे, क्योंकि अहमदाबाद शहर प्रमुख का होदा मेरा था पहले से, मैं अहमदाबाद शहर प्रमुख थी, तो मेरा MIM की। हाँ, MIM की। तो मैं इतनी बड़ी पोस्ट मेरे तो थी, मैं ऑलरेडी मैं काम कर रही थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि असद साहब मुझे इतना बड़ा ऐलान कर देंगे इतनी सारी पब्लिक के क्या ऐलान था? मेरे को एक सरप्राइज़ दिया उन्होंने, साबिर भाई का और मेरा दोनों का नाम एक साथ स्टेज पे लिया कि दानी लिमड़ा की कैंडिडेट कौशिका परमार। मैं खुद थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो गई थी कि असद साहब, तो बोले कि तू डिजर्व करती है, क्योंकि आप जो कामगिरी करते हो, पब्लिक को समझते हो, पब्लिक। ओवैसी जी ने मन से कहा? जी हाँ, मन से कहा। तो मैं खुद शौक, नहीं, पहले से कोई जानकारी नहीं थी हमारी। पहले हमारा कोई पर्पस ही नहीं था, क्योंकि मेरा पर्पस एक ही था कि सबकी सेवा करूँ, कि मैं NGO में काम करूँ। बस एक शौक जैसा हो गया, ब्लैंक हो गई थोड़ी देर के लिए। फिर साहब ने एक ही बात बोला, बहुत आगे जाओगे बहन, आप बहुत मेहनत करते हो, आप डिज़र्व करते हो इस चीज़ को। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ना, जो यहाँ के लोग हैं आसपास, अभी जो अहमदाबाद की दानी लिमड़ा सीट है, यहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं 2 बार से, शैलेश परमार, 2 या इससे पहले भी उन्होंने जीता था। तो लोग कह रहे हैं कि कौशिका परमार जो है, जीते चाहे ना जीते, उनका नाम तो हो ही गया है, लोग उनको जान गए हैं, लेकिन वो लड़ेंगी तो शैलेश परमार को डेंट हो जाएगा बहुत। यानी कि मतलब कि वो हार सकते हैं अगर, क्योंकि उससे बीजेपी को फायदा हो जाएगा। वो है ना, हमेशा सब लोग, ये है ना, एक ये राजनीति है, राजनीति में ये सारी बातें होती रहती है, कुछ भी बोल सकते हैं। बट मैं बहुत फैक्ट हूँ, मैंने पब्लिक जनता की आवाज़ सुनी है, और मैं कभी भी ये चीज़ नहीं होने दूंगी। और ना बीजेपी का फ़ायदा होगा ना कांग्रेस को, क्योंकि हमारी MIM पार्टी का अभी झंडा हमको गाड़ना है, और हम गाड़ के दिखाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि ये चुनाव आप जीत जाएंगे? भगवान और अल्लाह के हाथ में है, जीतूँ या हारूँ वो तो 2 नंबर की बात है। और फेमस होने की बात जो बोल रहे हैं, तो उन्होंने आज तक मेरा कभी, उन्होंने ना फेसबुक ओपन किया होगा, ना कुछ उन्होंने देखा होगा, मेरे बारे में सुना होगा कि कौशिका परमार ऑलरेडी 4 साल से काम करती है और ऑलरेडी फेमस है। मैंने बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स, बहुत सारे हमने सेमिनार वर्कशॉप किए हुए हैं। कौशिका परमार को फेम की ज़रूरत नहीं है, फेम ऑलरेडी उसके पास है। बट ये MIM पार्टी में जुड़ने के बाद और पब्लिश हुई हूँ, तो अभी जनता के लिए ही हुई हूँ। जो भी आवाज़ उठाती हूँ मैं जनता के लिए ही उठाती हूँ, मैं फेक आवाज़ नहीं करती हूँ। जो कौशिका परमार जो बोलती है वो सच बोलती है, और सच के सिवा कुछ नहीं बोलती है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि ओवैसी साहब इस तरह की राजनीति नहीं करते, लेकिन ओवैसी साहब को भी पता है कि उनका वोट कहाँ उनको वोट मिलता है। तो जैसे जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा होती है वहाँ पे वो चुनाव लड़ने जाते हैं, और हर पार्टी का अधिकार है, वो अपना चुनाव लड़ती है। वो इस बार यहाँ है 6 कैंडिडेट में से 1 कैंडिडेट आप, जो 6 में से आप इकलौती हिंदू कैंडिडेट। तो अब जो है आप इस जो पॉलिटिक्स है, आपके सामने एक नया विकल्प आम आदमी पार्टी भी थी, आपके सामने एक विकल्प कांग्रेस पार्टी भी थी, या भाजपा यहाँ पे स्थापित पार्टी है। तो कौशिका परमार ने MIM को ही क्यों चुना? क्या असद साहब का फ़ोन आया था आपके पास?
नहीं 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 मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं इम्प्रेस थी, क्योंकि असद साहब के मैं वीडियोस देखती थी, पर उतना हमको नहीं था, क्योंकि वो उनकी जो स्पीच है वो फैक्ट है, वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं असद साहब। और मैंने आपको अभी बताया कि साबिर भाई काबलीवाला वो एमआईएम पार्टी के हमारे साहब है, तो उन्होंने हमको बताया था और मैंने बोला उनकी बात और उनका कामगिरी देखा। फिर उसके बाद मैं जुड़ी उनके साथ और मैं शहर प्रमुख में मैं काम करती ही थी। पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया है कि ना मुझे उन्होंने बुलाया था। बस एक मीटिंग थी हमारी और मीटिंग के अंदर हम लोग मिले, उन्होंने बताया, मैं वहाँ पे गई और मुझे रिस्पेक्ट लगा कि बहनों को इतनी सारी रिस्पेक्ट मिलती है वहाँ पे, तो एक बार मैं भी जुड़ के देखूँ। मैंने उनके साथ जुड़ी और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। तो लेकिन आपके बहुत सारे जो विरोधी हैं, जो आपका जो एंटी पार्टी आप जो चुनाव लड़ रही, वो ये कह रहे हैं कि कौशिका परमार अभी एमआईएम से चुनाव लड़ रही हैं और अपना बेस मजबूत कर लेंगी, फिर बाद में पार्टी बदल के ऐसी पार्टी चली जाएंगी जिससे विधायक बन जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कौशिका परमार ऑलरेडी है ना विधायक जैसे काम करती है, मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं है। मैंने कभी भी सपने में नहीं सोचा था कि मैं कोई भी पार्टी चुनूंगी, आपको अभी बताया। और मुझे अभी पूरा विश्वास है हमारे असद साहब पे, हमारे साबिर भाई काबलीवाला पे, क्योंकि उनकी सपोर्ट और मुझे एमआईएम पार्टी की पूरी टीम बहुत सपोर्ट करती है और ऐसी पार्टी को कोई छोड़ के नहीं जाएगा और कभी भी नहीं जा सकता है। और उसमें तो खास करके महिलाएं तो कभी नहीं, क्योंकि आपको पता चलेगा कि महिला की टीम कितनी बड़ी है हमारी। अभी जब मैं आई थी तब तो थी, पर उसके बाद जो कतार बड़ी है महिलाओं की और हिंदू बहनें जुड़ी हुई है, तो आपको पता चलेगा कि सही में इतना हो सकता है। तो जो पार्टी बहनों को सपोर्ट कर सकती है तो वो पार्टी को कैसे मैं छोड़ सकती हूँ, और मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। तो ये अभी आपने बातचीत सुनी कौशिका परमार से। ये अहमदाबाद की दानी लिमड़ा सीट से चुनाव लड़ रही हैं, पहली दफ़े चुनाव लड़ रही हैं। और ये एक ऐसी सीट है जहां दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बहुत मजबूत है और कांग्रेस इसीलिए शैलेश परमार यहाँ से जीतते रहे हैं, जो कि अहमदाबाद में गिनी चुनी सीटें हैं जहाँ कांग्रेस जीत पाती है। इस बार आम आदमी पार्टी के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी यहाँ चुनाव लड़ रही है, चूँकि वार्ड में जो चुनाव हुए थे वहाँ उन्होंने कुछ सीटें जीती भी थी। तो इस बार इन्होंने कौशिका परमार को मौका दिया दानी लिमड़ा से। आप अभी कौशिका की बात सुन रहे थे, आपको ये बातचीत कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि सही में सर, मैं जो अपने बीजेपी सरकार है कि कांग्रेस सरकार को ले लूँ, जो हमारी परिस्थिति है, हमारे दलित मुस्लिम आदिवासी पिछड़ी हमारी जमात को जो परिस्थिति है, सही में आप लोगों को सरकार को देखनी चाहिए। क्यों? वहाँ जब मैं डोर टू डोर गई हूँ ना सर, तो उनकी तकलीफ़ें मैंने देखी है, उनकी तकलीफ़ को समझा है, कैसी परिस्थिति में रहते हैं। इतने साल से यहाँ के विधायक ने 10-10, 15-15 साल हो गए, आज तक वहाँ पे काम नहीं हुआ है। वहाँ पे रोड, रास्ता, पानी अभी तक पहुँचता ही नहीं। ऐसी जगह पे ऐसी जगहें हैं हमारी अहमदाबाद में, तो एक औरत ही एक औरत का दर्द समझ सकती है। काफ़ी ऐसी जगह पे हमें आपको ले जा सकती हूँ कि उनका दर्द आज तक किसी को दिखाई नहीं दिया है क्या? आज हमारी जो सरकार बोल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कहाँ सेफ्टी दिखती है सर उनको? पहले हमारी लड़कियाँ जाती थी 12 बजे भी निकलती थी तो उनको कुछ नहीं होता था। अभी हमारी लड़कियाँ बाहर नहीं निकल पाती है, 7 बजे के बाद घर में बिठा देते हैं। आपने देखा कि बिल्किस बानो के ऊपर क्या हुआ। हमारे असद साहब अकेले ऐसे नहीं बोलती, सबने आवाज़ उठाई है, बट हमारे असद साहब सबसे पहले आवाज़ उठा के और फैक्ट बोलते अभी तक लड़ रहे हैं उनके लिए, उनके न्याय के लिए। क्या हुआ? बीजेपी सरकार ने तो छोड़ ही दिया ना। हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि वो मुस्लिम बहन है ये हिंदू भाई थे। नहीं, मैं भी हिंदू हूँ और बिल्किस बानो भी मुस्लिम थी। एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है सर। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, मैं आपको बताने चाहूँगी तो आप बोलोगे कि सही में ऐसी जगह पे है, क्योंकि जो मेरा दानी लिमड़ा 54 विधानसभा आता है वो बहुत बड़ा विस्तार है। क्योंकि विशाला से लेके हम नई बस्ती में ले लो, गोमतीपुर ले लो, हमारा दानी लिमड़ा एरिया ले लो, बहुत सारे वोटर्स है, 2,52,000 वोटर्स है।
तो इनकी तकलीफ नहीं सुनी है, नहीं वहाँ पे मैं अभी जाके आती हूँ, उनकी तकलीफ किसी को दिखाई नहीं देती है। आप दलित और मुस्लिम बस्तियों की बात करें? दोनों जगह पे, हाँ, दोनों का रोष बढ़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि हमको क्या न्याय मिला है, क्या न्याय। हाँ, ऐसी जगह पे अस्पताल बना दिए, थोड़ी आज तक दानी लीमड़ा में आज तक लाइब्रेरीज नहीं है, कॉलेज नहीं है, कॉलेज के लड़कियों को दूर जाना पड़ता है। ऐसे विस्तार में जहाँ पे हमारी हिंदू और मुस्लिम बहनें, हमारी काफ़ी 2-3 उर्दू स्कूल बंद है, हमारी ऐसी हॉस्पिटलें बंद हैं। मैं चाहूँगी कि बदलाव लाना चाहिए हमारे ऐसे विस्तार, ये इतना बड़ा विस्तार है, ये इतने बड़े विस्तार के अंदर ऐसे 2-3 पार्ट बनाने चाहिए उन लोगों को, कि जिसमें हमारे यहाँ के बुजुर्ग और महिला और मेरे जैसी लड़कियाँ भी रास्ते पे भीख मांगने बैठते हैं। ऐसा भी आपको मैं दिखा सकती हूँ, क्योंकि ऐसी परिस्थिति आ गई है। जब कोरोना का टाइम आया था, जब इलेक्शन आते हैं तो सब लोग वोट लेने चले जाते हैं, पर जब कोरोना का टाइम आया, जब पब्लिक को जरूरत थी, तब ऐसी जगह पे कोई नहीं गया था। आज जो रोष पब्लिक दिखा रही है, वो वही रोष को मैं देख रही हूँ, क्योंकि वो जगह पे एक कौशिका परमार कोरोना के टाइम पे जाती थी, मदद करती थी, और मैंने देखा है तब पब्लिक कौशिका परमार को पहचानती है और जानती है। और जो बोल रहा है ना कि कौशिका परमार को फ्रेम मिल गई है, तो प्लीज़ वो सुन लीजिए कि कौशिका परमार ऑलरेडी फ्रेम में है, फ्रेम में थी और फ्रेम में रहेगी। और कौशिका परमार ना किसी से डरेगी, ना कभी भी डरेगी, ना पहले डरी थी, ना अब डरूंगी, ना आगे भी डरूंगी। मैंने जो फैसला लिया है वो मैं फैसला लेके आगे बढ़ूंगी और जनता की मदद करती रहूंगी। हार जीत तो एक ऐसा होता है कि हार भी जाते हैं और जीत भी जाते हैं, क्योंकि राजनीति है। राजनीति में तो लास्ट मोमेंट पे क्या होता है वो तो पब्लिक जानती ही है और सबको पता ही है कि किस तरह से पासा पलट जाता है। तो मैं वो चीज़ पे नहीं खड़ी उतरी हूँ, मैं खड़ी उतरी हूँ अपनी मेहनत दिखाने के लिए, अपनी कामगिरी दिखाने के लिए। जनता को मैं पसंद हूँ और पसंद आऊँगी। मुझे पड़ी नहीं है कि मैं जीतूँ या हारूँ। जीतूँगी तो भगवान और मेरे अल्लाह, हम दोनों का बहुत बड़ा शुक्रिया होगा कि मैं आगे आऊँगी और महिलाओं के लिए और हमारे समाज के लिए, हमारे दलित, मुस्लिम, आदिवासी और बिछड़ी जमात के लिए मैं कुछ कर सकूं और उनको लेके आगे। एक महिला का प्लेटफॉर्म होता है। आपने देखा होगा कि मुस्लिम बहनों को पर्दे में ही रहना पड़ता है, उनको आगे बढ़ने के लिए मौका नहीं मिलता। आगे बढ़ना है पर कहाँ से शुरुआत करें? उनको ऐसा एक लीडर चाहिए कि जो उनको आगे लेके जा सके, इसे प्लेटफॉर्म बनाए। तो वो सारी कामगिरी, काफ़ी ऐसे लोग हैं और हमारे हिंदू में भी ऐसी प्रॉब्लम है कि वहाँ पे उनको रोजगारी की ज़रूरत होती है, तो रोजगारी नहीं है, काम काज। अभी आप कोरोना के टाइम के बाद तो परिस्थिति आपने देखी है कि किस तरह से परिस्थिति है। गैस के सिलेंडर के भाव बढ़ गए हैं। हमको अभी दुकान, करियाने की दुकान पे जाना होता है ना, वहाँ पे भी टैक्स लग गया है अभी। तो वहाँ से तो गरीब मजदूर जो लोग हैं वो सुबह 100 रुपये की मजूरी करके आते हैं, उसमें से अभी कुछ नहीं होता है। एक थोड़ा सा 500 तेल लाना होता है ना दुकान से, तो भी वो ख़त्म हो जाते हैं 100 रुपये। तो अभी रोजगारी चाहिए, तो वो सारे, बड़ा तो ब्रिज बना दिया, उस पर भी टैक्स लगा दिया, टिकट भी बढ़वा दी, तो वो तो पब्लिक को एक ऐसा ही है। तो अभी पब्लिक के पास मैं जाती हूँ तो यही सारी बात पब्लिक बोलती है कि बहन हमको तो अभी कुछ काम चाहिए, खाना चाहिए। तो ऐसी पब्लिक है और हमको कुछ करना है उनके लिए। तो कौशिका परमार बस इतना ही बोलेगी। और आपका शुक्रिया और हमारी जनता का भी शुक्रिया कि जो मुझे पसंद कर रही है। और मेरे से बहुत सारे लोग आज मिल के गए, और आप ऐसे नहीं कि आप ही आज आए हो। आज मैंने 2-3 इंटरव्यू और भी मैंने दे दिए, उन लोगों की मुंह से भी यही बात मैंने बोली है, उनको भी यही बताया है। क्योंकि जनता को जो पसंद करता है वो भले हारे या जीते, पर कभी ना कभी तो वो आएगा ही। तो अभी आप सुन रहे थे कौशिका को, हम बीच में बात रोक रहे थे लेकिन कौशिका के पास और कुछ बातें थी तो उन्होंने बताई। आपको कौशिका की बात कैसी लगी? ये यंग चेहरा है, कहते हैं राजनीति में नए लोगों को आना चाहिए, तो इनको मौका मिला है और ये कितना बेहतर करेंगी, इनको हमारी शुभकामनाएं हैं। आपको ये वीडियो, इनकी बातचीत कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभिनव, मेरे साथ कैमरे पे पीछे हैं अमितेश।